हाँ, तो वही हो रही है जेपीजीसी मंडिया में प्रोटेस्ट। किस चीज़ के? फिजिकल एग्ज़ाम को बैन किया जाए। और ये चुल्लू भर लोग आए हैं इस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा, मैं करूँगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात, जिसमें न्यूट्रली इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है कॉलेज में, और या जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है एक यूनिवर्सिटी के थ्रू के ऑनलाइन जो फिजिकल एग्ज़ाम है तो उनको बैन किया जाए और ऑनलाइन एग्ज़ाम को अच्छा, प्रोटेस्ट के बारे में जो बात थी कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमने डिस्कशन करनी थी, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर कौन कौन से हैं? आई हैव अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो अगर प्रोटेस्ट होती तो प्रोटेस्ट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं कि भाई आपकी कोई स्टूडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको ये पता हो कि हमने आगे जाके बोलना क्या है, हमारे एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमने आगे जाके डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे तो जो 4-5 बंदे आए थे तो उनके अलग अलग परसेप्शंस थे कि एक तो एक ग्रुप कह रहा था कि हमारे एमसीक्यूज़ होने चाहिए, एक कह रहा था कि हमारे ऑनलाइन होनी चाहिए, एक कह रहा था कि होने ही नहीं चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट का एक मेन रूल होता है कि आप लोगों को एक ही लाइन पे खड़ा होना होता है, मतलब सबको एक ही जगह इकट्ठे करने का मकसद ये होता है। पर ये इतने डिफरेंट काइंड ऑफ जो कैटेगरीज़ हैं वो उसमें डिवाइड नहीं होना होता। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स ने की थी, आई हैव बीन गॉन थ्रू दिस सोशल मीडिया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम को बैन किया जाए या तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे कॉलेज के लेवल की बात है कि हमारा जो क्राइटेरिया था या नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो किसी ने पढ़ा ही नहीं है कि उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ क्या है, और बस फिज़िकल एग्ज़ाम बंद कर दो। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका ऑलमोस्ट अपना जीपीए जो है वो 2.5 में जा रहा है। तो ये सारे वो लोग हैं जो जिनमें से एक आध कोई आगे आ गया है, और उसको भी मैं जानता हूँ, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन है क्या, आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो अब जो हमने हमारा जो नोटिफिकेशन था वो किस बारे में था? वो ये था कि आपका जो फ़िज़िकल, जो टीचर्स ने क्लासेस फ़िज़िकल ले ली हैं उसमें से मिड टर्म आएगा, मे बी कि जिसने ऑनलाइन कुछ 2-4 लेक्चर पढ़ाए हैं तो शायद वो भी इंक्लूड हो जाएं। लेकिन जो मेन था कि जो ऑलरेडी पढ़ाए हुए तो हमने वो चीज़ें इंक्लूड करनी है, और ऐसा ही हुआ है क्योंकि मिड टर्म की जो नोटिफिकेशन थी वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी थी, बिफ़ोर छुट्टियों के बिफ़ोर, यानी कि ऑनलाइन आने से पहले वो जारी हो चुकी थी। और मोस्टली पेपर्स जो हैं वो वही वाले हैं जो जो टीचर्स ने छुट्टियों से पहले बना लिए थे, तो वही सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है नहीं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया। अच्छा, एक और बात थी जो मैंने मेरी नोटिस में थी कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें पीडीएफ सेंड कर दिए जाती हैं, हमें लिंक सेंड कर दिए जाते हैं, यूट्यूब के लिंक सेंड कर दिए जाते हैं कि आप इससे पढ़ें। तो ये पीडीएफ के लिंक्स हो गए या पीडीएफ हो गए या यूट्यूब के लिंक्स हो गए, तो इस पे मैं भी कहूँगा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई टीचर है तो उसको पूरे का पूरा अपना कोर्स पढ़ाना चाहिए, उसको स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि भाई कहाँ पे कोई गलती है तो हमसे आके पूछ ले, या हमें कोई टेक्स्ट करके पूछ ले। पर स्टूडेंट है, उसने कहा भाई सर ने भेज दिया है, मैम ने भेज दिया है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना तो है नहीं। छुट्टियों में किसी का और कोई काम नहीं होता, और ना ही कोई इतना सीरियस होता है कि भाई मैंने क्लास लेनी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लोग ले चुके हैं। हमें भी पता है कि भाई अगर आप 1-2 सेमेस्टर्स को पढ़ा रहे हो तो उसमें से अगर ऑनलाइन आप जूम पे क्लास ले रहे हो तो उस जूम में अगर आपकी 30 पीपल्स की क्लास है तो उसमें 15 ही ऑनलाइन होंगे, ज़्यादा शुरू के कुछ डेज़ में सारे होंगे, लेकिन उसके बाद सबकी, क्योंकि आधे लोग सुबह सोए हुए होते हैं, आधे लोग सो के उसको ऑन करके फिर सो जाते हैं, किसी का ध्यान कहीं और होता है और वो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं, मतलब ध्यान किसी का उतने पढ़ कोई नहीं रहा होता। तो ये कहना कि भाई हमें तो ऑनलाइन लेक्चर से समझ नहीं आती, भाई समझोगे तो समझ आएगी ना, ऐसे तो कोई समझ नहीं आती ना, पूछोगे तो समझ आएगी, उसके बाद समझ आएगी, और वो नहीं। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो ऑनलाइन पे आने का था वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट क्यों कह रही है कि हमें ऑनलाइन समझ नहीं आई और हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए। इसका एक क्लियर मीनिंग बनता है कि भाई आप लोग चीटिंग के ज़ुमरे में आना चाहते हो, कि जो लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है पूरे सेमेस्टर, या जो जो लॉकडाउन था, जो छुट्टियां थी उसके थ्रू आउट उसने पढ़ा ही नहीं, तो अब वो लोग ख़ुद को डिफेंड करने के लिए, यानी कि अपनी एक जो जुर्म है उसको मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसको छुपाने के लिए अगर कोई ये कहता है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएं ताकि उन्हें कोई बेनिफिट मिल सके। ऑनलाइन एग्ज़ाम का और क्या मतलब होगा यार, तुम लोगों ने बुक खुली हुई होगी और उसके वहीं से आप लोग छाप के तो लिख रहे होगे, तो
और नंबर ले लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा कोई होने भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है इसका क्या मतलब है, ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ। एक और भी बात जो है लास्ट, मैं ज़्यादा सर नहीं दुखाऊंगा और ये इस बात को इस पे ख़त्म करूंगा कि जब आप लोगों को पीडीएफ सेंड की जा रही थी और जब आप लोगों को लेक्चर्स नहीं लिए जा रहे थे, जब लिंक सेंड किए जा रहे थे, तो तब क्यों नहीं की प्रोटेस्ट? ये मेरा एक मेन पॉइंट है। इसका मुझे आंसर कोई अगर कर देता है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए आंसर, क्योंकि हमें पता है उस वक्त आप लोग अपनी छुट्टियाँ गुजारने के और मज़े में इधर उधर घूमने के, कोई गाँव गया, कोई किधर गया हुआ है। तो अगर उस वक्त आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं की तो अभी भी नहीं बनती। अगर आप लोगों को, हमारी पश्तो में एक कॉल है कि पचे उन खलीदा नुमा पसिरा गए, दैट मीन्स कि जब आप लोगों को वे एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं तो तब आप लोगों को याद आया कि हमें तो पीडीएफ सेंड की जा रही थी, हमारा तो लेक्चर ही नहीं लिया। तब क्यों नहीं याद आया, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट की जब आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड की जा रही थी और लिंक सेंड किए जा रहे थे? उस वक्त आप लोगों का बनता था कि आप अपने एचओडी से बात करते, आप प्रिंसिपल से बात करते, आप आके कॉलेज में प्रोटेस्ट करते कि भाई इस तरह का हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है या हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, हमारा सेमेस्टर वेस्ट हो रहा है, हमारी नॉलेज वेस्ट हो रही है, ऑल दैट थिंग्स। लेकिन उस वक्त तो नहीं था। अभी जब पता लगा है कि भाई ये चीज़ हो रही है तो अब ऑनलाइन कर दो और फिज़िकल एग्ज़ाम को बैन करवा दो, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट ना कीजिए। मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि अपने मिड टर्म पे या अपना फाइनल जो टर्म है उस पर फोकस रखें, ताकि आप लोग कुछ अच्छे फ्रूटफुल मार्क्स गेट कर सकें। और इसके अलावा एक और बात भी कि जो पिछली मीटिंग्स के मुताबिक कि आप लोग के फाइनल्स जो हैं वो मार्च में होंगे फाइनल, तो उससे पहले हमारे पास एक ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 15 डेज़ या 20 डेज़ होंगे जिसमें आप लोग अपने टीचर के साथ ऑनलाइन यानी फ़िज़िकल क्लासेस जब लेंगे तो आप उसमें, अगर आपको उस लेक्चर्स में से कोई लेक्चर समझ नहीं आता या आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होती है, तो आप जाके वो टीचर से फ़ेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं कि आप हमें समझा दें। तो वो टीचर भी, मेरे ख़्याल में इतना कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझाएगा। तो आप लोगों को टाइम भी दिया गया है, तो बजाय इसके कि आप लोग एक प्रोटेस्ट की तरफ जाओ या एक ऐसी चीज़ की तरफ जाओ जो कि होनी ही नहीं चाहिए, मतलब जो कि हो भी नहीं सकती, एक पॉसिबल चीज़ ही नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। आप लोग क्या करो, अपने मीट की तैयारी करो। मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच।